स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल माई जम बोर्ड में। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की साइंस का बहुविकल्पी प्रश्न का जितने इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बनता है आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चनों का रिवीजन हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र। दोस्तों कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट जो ऑप्शन नंबर आपके सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, जिंक कार्बोनेट। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है एनीमिया रोग में, थैलेसीमिया रोग में, हीमोफीलिया रोग में या फाइलेरिया रोग में। देखो दोस्तों यहाँ पर आरबीसी की जीवन अवधि उनके रक्त की अल्पता हो जाता है कौन सी बीमारी में? एनीमिया रोग में। ठीक है, एनीमिया बीमारी जिसे रक्त अल्पता बीमारी भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें आरबीसी की जीवन अवधि जो है कम हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की क्या होगा? धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ेगी या धात्विकता बढ़ेगी या आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी या तत्वों की ऑक्साइड की सारी प्रवृत्ति घटेगी। दोस्तों बाएं से जब दाएं जाती है आवर्त प्रणाली में तो उसकी धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है जबकि ऊपर से नीचे धात्विक बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, लैमार्कवाद का आधार है जातीय उद्भवन, उपर्जित लक्षणों की वंशागति, जनसंख्या गतिकी या जीवन संघर्ष। तो दोस्तों लैमार्कवाद तो आपको पता होगा, लैमार्कवाद का जो आधार था मेनली उपर्जित लक्षणों की वंशागति। उपर्जित जो भी लक्षण था उसके वंशागति में जनरेशन बाय जनरेशन चलेंगे, यही उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? आई इक्वल टू क्यू मल्टीपल टी या आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी या क्यू इज इक्वल टू आई अपॉन टी या इक्वल टू आई मल्टीपल क्यू। देखिए दोस्तों एक सिंपल से फार्मूला ध्यान दीजिए, क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। जैसे हम इसको लर्न करते हैं क्यू इट। ठीक है, तो ये होता है आवेश बराबर होता है ये जो आई पर एम्पियर इनकी धारा की बात करता है। ठीक, और मल्टीप्लाई समय, ये एक फार्मूला होता है। ठीक, तो अब इसमें देख लो क्यू इज इक्वल टू आई टी इट होता है किसी में, देखिए क्यू इज इक्वल टू ये तो गलत होगा और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई इसको कर दे, देखिए आई के साथ टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो रहा है आई मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू क्यू, यानी कि आपका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू मल्टीप्लाई टी हो रहा है इक्वल टू आई होगा, तो ये तो गलत है और ये ऑलरेडी गलत है। आपका ऑप्शन कौन सा बच गया? बा नंबर जो, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर, तृतीयक उपभोक्ता है हरे पौधे, चूहा, सांप या बाघ। देखिए तो हरे पौधे तो उत्पादक है। ठीक, चूहा जो है इसके सेकंड स्टेज का होगा। तीसरे में कौन? चूहा को खाने वाले कौन होते? सांप होते। तो तृतीय उपभोक्ता कौन होगा? सांप होगा। और सबसे टॉप में कौन होता है उपभोक्ता में? बाज होता है और मनुष्य होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7, उपधातु है लोहा, आर्सेनिक, सोना या ग्रेफाइट। देखिए दोस्तों उपधातु मेनली दो ही उपधातु इंपॉर्टेंट होता है, एक आर्सेनिक है, दूसरा आपके जर्मेनियम होता है। ध्यान रखिएगा उपधातु या सेमीकंडक्टर आर्सेनिक और जर्मेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, उपर्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत। अभी हमारा हो गया उपर्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने दिया। ठीक है, ये उनका पूरा नाम देख रखा है, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, नोबेल गैस का उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या रेगॉन। देखिए इस अगर आपको एलिमेंट्स का उसके एटॉमिक नंबर ध्यान है तो आपको ध्यान होगा हाइड्रोजन तो नोबेल गैस हो नहीं सकता है, ना ऑक्सीजन होता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, रेडॉन होता है, जीनॉन होता है, ये हमारा नोबेल गैसेस होता है, ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10, जनित्र यानी कि जनरेटर द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है किसमें होता है? दोस्तों जनरेटर क्या करता है? जनरेटर आपने देखा ही होगा, उसमें सबसे पहले तो यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल वर्क करता है ना, यांत्रिक ऊर्जा जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनता है ना, यानी कि हमारा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा होगा? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन तो आपको कई बार हो चुका है, सेमेस्टर फर्स्ट में था, सेमेस्टर सेकंड में भी था। हेमेटाइट किसका है? इसका हेमेटाइट जो है लोहे का है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12, विद्युत धारा का मात्रक। अभी मैंने बताया था विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है, जबकि मीटर लंबाई के लिए होता है, सेकंड समय के लिए होता है। नेक्स्ट आपका 13 नंबर, मिश्र धातु है पीतल, तांबा, जस्ता या टीन। देखिए आपने अगर राजन सीरीज में इसका देखे हो तो इसका आंसर जो है तांबा लगा के रखा है, वो गलत हो गया रखा है। तांबा, टीन, जस्ता ये जो है एलिमेंट्स है, ये मिश्र धातु नहीं है। जबकि पीतल जो है जिसे हम क्या कहते हैं ब्रेस बोला जाता है, ठीक, इसको तैयार करते हैं किसी भाई तांबा को और
जिंक को मिक्स करके तैयार किया जाता है, यानी कि ये हमारा एक क्या है, मिश्र धातु यानी कि एलॉय है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर, भारत में एनीमिया के कारण है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन या उपयुक्त सभी। दोस्तों एनीमिया या रक्त की अल्पता जो बीमारी होता है वो सीधी है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, ये तीनों जो कारण है उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15, उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद विकास, प्राकृतिक चयन। उत्परिवर्तन का कारण क्या है, जो जीन में चेंज आता है वही उत्परिवर्तन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर, निम्नलिखित में से दृष्ट धारा का प्रयोग करते हैं पंखा में, टॉर्च में, टीवी में या कूलर में। देखिए दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट जिसे बोलते हैं डीसी, तो डीसी से कौन सा, हालांकि पंखा भी चलता है डीसी से, ठीक है, आपके टीवी भी चला सकते हैं हम लोग, कूलर भी, लेकिन मेनली प्रयोग किया जाता है टॉर्च में जो है डीसी का यूज, बैटरी का यूज किया जाता है। बाकी ये तीनों जो देख रहे हैं इन तीनों में तो हम एसी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17, पौधों एवं जंतु के बीच की करी। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है सेमेस्टर में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी थे साइंस के, पौधे और जंतुओं के बीच की करी लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर, चुंबकीय पदार्थ है, ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, लोहा ही होता है इसमें चुंबकीय पदार्थ, बाकी ये एक भी आपके चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है ये लीवर में, मस्तिष्क में, प्लाज्मा में या अस्थि मज्जा में। दोस्तों आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन, सिल्वर, एल्युमिनियम या चांदी। देखिए दोस्तों बल्ब जो होता है, इस बल्ब के अंदर जो हमारा ये पॉइंट होता है ना, यहाँ से लाइनिंग आपने देखा होगा, ये किसका बना होता है आपसे पूछ रही है, ये हमेशा टंगस्टन के बना होता है। क्यों बना के, टंगस्टन की गलनांक सबसे हाई होता है। ठीक, और यहाँ जो चीज होता है ये तो तांबे या कॉपर का बनाया जाता है। ठीक है, और जो बल्ब है, बल्ब के अंदर जो गैसेस होता है, कौन सी, अक्रिय गैस, अक्रिय गैसेस होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑर्गन हो गया, ये सब गैसेस इसमें भरे जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर जो होगा, विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है, समुदाय, परिस्थिति तंत्र। सिंपल सी है, वातावरण और जीवधारी दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, इकोलॉजी, यानी कि आपका परिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या बोरान। देखिए शुष्क सेल आपने देखा होगा, आपके घर पे जो बैटरी वगैरह होता है सूखा वाला, जो टॉर्च वाला, उसके जो छड़ होता है अंदर एक रॉड बनता होता है ना, वो किसका होता है, कार्बन का तो होता है। ठीक है, जो एनोड का कार्य करता है वो कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलिसा परीक्षण, दोस्तों एलिसा परीक्षण एड्स रोग के लिए होता है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 24, गैलेना किस धातु का अयस्क है, जिंक का, लेड का, कॉपर का या एल्युमिनियम के। गैलेना जो है किसके, लेड यानी कि सीसा का आपके अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। किसी भी चीज को रगड़ने से जो एक आवेश उत्पन्न होता है वो धन आवेश क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव जो है, ठीक है, वो क्रिएट हो जाता था। ध्यान रखिएगा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में क्या उत्पन्न हो जाता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, देखिए ऊपर से नीचे जाने पर मैंने अभी बताया था, जब ऊपर से जब नीचे आते हैं उसके धार्मिकता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 27, रुधिर का थक्का बनाने वाले रुधिर कणिका का नाम, लाल रुधिर कणिका, इसका काम होता है गैसीय आधार प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट आपके प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स से आपका आंसर होगा, ये प्लेटलेट्स जो है रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसमें क्या हेपेरिन नाम करके एक प्रोटीन होता है जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। और पूछ सकते हैं कौन सी विटामिन होता है, तो विटामिन के होता है। ठीक, और श्वेत रुधिर कणिका जो रोगों से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया, ये आपका गैस का आदान प्रदान, गैसों का परिवहन करता है। और ये हमारे क्या, प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता किसके, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता। और ये हमारा क्या, थक्का जमाने में क्या। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया है किसने, डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंटल ने, या फिर जगदीश चंद्र बोस ने, या लैमार्क द्वारा। प्राकृतिक चयनवाद का ये सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। जबकि उपर्जित लक्षणों का किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। सांद्रण विधि आप समझ रहे हो, इसमें लिक्विड का यूज किया, फैन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निष्कापन विधि या विद्युतीय पृथक्करण विधि। सिंपल सी है, निष्कापन विधि होता है वो सांद्रण विधि नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, मेरिस्मस या क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन, प्रोटीन या लिपिड या कोई नहीं। तो मेरिस्मस या क्वाशियोरकोर जो बीमारी है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, जिसमें हड्डी वगैरह कमजोर हो जाते हैं और बच्चे जो है उसके बच्चों की जो ग्रोथ है वो रुक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, मुंह पिचक जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर, रक्तचाप नापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेरोमीटर, एनीमोमीटर, एममीटर या स्फिग्नोमीटर। ब्लड प्रेशर जो किससे नापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 32, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? रक्त समूह कौन सा होगा? वो होगा जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ये सबको दान कर सकता है ब्लड, अपने ए बी और ए बी सबको दे सकता है, खुद ओ को भी वो दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस रक्त समूह को सर्वग्राही मतलब सबका ग्रहण कर सकता है? कौन? रक्त समूह ए जो है वो सर्वग्राही होता है। ठीक, आपका चाहे ए हो, चाहे ओ हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, सभी से ये ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? सदैव सीधा, ऊर्जा का, संख्या का, जीव भार का या सभी का? देखिए दोस्तों, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? सदैव सीधा होता है, यूनि डायरेक्शन में होता है। और आपका कौन सा ऊर्जा की बात करें? खाद्य श्रृंखला के जो ऊर्जा का जाल बनता है वो सदैव यूनि डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए फिर से यही वही क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव सीधा होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन देखिएगा सदैव एक दिशात्मक, यही आंसर होगा। क्या होगा? यूनि डायरेक्शन होता है हमेशा। ठीक है, यूनि डायरेक्शन में होता है। ठीक, बहुत दिशात्मक नहीं हो सकता है और ना ही आपके आवाज होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36, विद्युत अचालकता है मतलब कुचालक जिसे बोलते हैं, तो आपका सिंपल से प्लास्टिक जो है विद्युत का कुचालक है या अचालक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, रुधिर का पीएच होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, रुधिर का पीएच 7.4 होता है दोस्तों। ठीक है, पीएच वैल्यू रुधिर का 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन बहुत रहेंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और दोस्तों क्लास अगर अच्छा लगा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल के साथ लगातार आप जुड़े रहिए, आपको सभी क्लासेस इसमें अवेलेबल होगा। आपको यूपी टेट सी टेट का जो प्रिपरेशन वो भी हम इसी चैनल में आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।